नमस्कार। भारतीय संगीत विषय के बीए भाग तृतीय के इस व्याख्यान में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर असित गोस्वामी, एसोसिएट प्रोफेसर म्यूज़िक, आज आपको राग मियाँ की मल्हार की एक ताल की द्रुत गत, आज के इस व्याख्यान में थोड़ा इसके बारे में पहले एक्सप्लेन करूंगा और उसके अगले व्याख्यान में इसको सितार पर किस तरह से बजाया जाए इसकी चर्चा हम करेंगे। आज हम इस गत के बारे में थोड़ा से विस्तार से समझेंगे कि गत कौन सी ताल में है, किस प्रकार से, कौन सी मात्रा से इसकी स्थाई शुरू है, कौन सी मात्रा से इसका अंतरा शुरू है और किस प्रकार से इसको बजाया जाए। राग मियाँ की मल्हार के विवरण में आपको बताया जा चुका है कि इस राग में दोनों निषाद का प्रयोग होता है और कोमल गंधार का प्रयोग होता है और यह काफ़ी ठाठ का राग है। और इसके गंधार और निषाद वक्र इसके लगते हैं। निषाद जो जैसा कि बताया गया कि दो निषाद प्रयुक्त किए जाते हैं, तो इसके आरोह में तीव्र निषाद यानी शुद्ध निषाद का प्रयोग होगा तथा अवरोह में कोमल निषाद का प्रयोग किया जाएगा। तो इसका थोड़ा आरोह अवरोह चलन में एक बार वापस आपको दोहरा देता हूँ। इसका मुख्य चलन इस प्रकार से है: सा रे पा मा पा नी। अब ये नी कोमल नी है। मा पा नी धा नी सा। दूसरा वाला नी जो था, जो सा से पहले आया है, वह शुद्ध नी है और जो ध से पहले आएगा वह कोमल निषाद है। यानी जो आरोह में है वो तीव्र निषाद का प्रयोग होगा और अवरोह में कोमल निषाद का प्रयोग होगा। जिस निषाद के बाद में धैवत या पंचम आता है वह कोमल होगा, जिस निषाद के बाद में सा आएगा वह शुद्ध निषाद होगा। यह बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। आज जो हम इसकी गत सीखने वाले हैं वह गत है, एक ताल में निबद्ध है। एक ताल आपको जैसा कि विदित है कि 12 मात्रा की होती है और इसमें दो दो मात्रा के 6 विभाग हैं। पहला विभाग ताली का है, दूसरा विभाग खाली है, तीसरा विभाग फिर ताली है और चौथा विभाग खाली, पांचवा और छठा दोनों ताली। ये देखिए, पहला विभाग यानी पहली मात्रा ताली सम, ठीक है। ये देखिए दूसरा विभाग में कौन कौन सी मात्रा है? तीसरी और चौथी। तो पहले विभाग में आपको बताया था कि ये सम है यहाँ पे। दूसरा विभाग तीसरी और चौथी मात्रा तो वह खाली है। ये देखिए यहाँ पे तीसरी मात्रा खाली से दिखाई गई है। तीसरा विभाग ताली है, दूसरी ताली, तो पांचवी मात्रा ताली से दिखाई गई है। चौथा विभाग सातवीं और आठवीं मात्रा यह खाली है, इसलिए इसे खाली से दिखाया गया है। पांचवा विभाग नौवीं और 10वीं मात्रा यह तीसरे नंबर की ताली है, तो देखिए यहाँ पे 3 अंक लिख के ताली से दिखाया गया है। और चौथा विभाग फिर से ताली है, छठा विभाग जो है वो फिर से ताली है, चौथे नंबर की ताली, तो ये चौथे नंबर की ताली यहाँ दिखाया गया है। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह पहली मात्रा से सम से गत शुरू हो रही है और 12वीं मात्रा पे ख़त्म हो रही है। तो इसका मुखड़ा जो है वो हम सम से ही शुरू करेंगे। एक ताल के बोल आपको पढ़े होंगे, ध्यान होंगे। पहली मात्रा धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धिन ना। इस प्रकार से ये 12 मात्राएं हैं। अब इसका देखिए किस तरह से सुनाई देती है।
धिन धिन धागे तिरकिट तूना कत्ता धागे तिरकिट धिन्ना धिन धिन धागे तिरकिट तूना कत्ता धागे तिरकिट धिन्ना धिन धिन धागे तिरकिट तूना कत्ता धागे तिरकिट धिन्ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 धिन धिन धागे तिरकिट तूना कत्ता धागे तिरकिट धिन्ना। पहली मात्रा से इसका मुखड़ा शुरू है। देखिए रे 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 पा आ नी पा गा म म रे नी नि सा रे 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 पा पा नी पा गा म म रे नी नि सा धागे तिरकिट तूना कत्ता धागे तिरकिट धिन्ना रे 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 पा आ नी पा गा म म रे नी नि सा रे 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 पा आ नी पा। देखिए चौथी मात्रा आप देख रहे हैं कि चौथी मात्रा में कुछ भी नहीं है, तो चौथी मात्रा को चिकारी से खाली छोड़ना है। रे 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 पा आ नी पा गा म म रे नी नि सा रे 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 पा आ नी पा गा म म रे नी नि सा। अब इसके जो राइट हैंड के बोल हैं वो भी आपको देखने होंगे। देखिए पहली मात्रा से देखिएगा दा दिर दा दारा दा दिर दा दार दा दा दिर दा आ। अब ये आ जो है वो चिकारी से रा पे बजेगा, चौथी मात्रा। फिर से देखिएगा बोल राइट हैंड के मिजराब के बोल दा दिर दा आ दारा दा दिर दा दार दा दा दिर दा आ दारा दा दिर दा दार दा रे रे पा आ नी पा गा म म रे नी नि सा। जो चौथी मात्रा का डैश है खाली छोड़ा हुआ है वह चिकारी से बजेगा। चिकारी हमेशा रा से बजती है। फिर से देखिए इसको राइट हैंड के मिजराब के बोलों को दा। फिर से देखेंगे दा दिर दा दारा दा दिर दा दार दा। इसी तरह से स्वर क्या है ता धागे तिरकिट धिन्ना रे 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 पा आ नी पा गा म म रे नी नि सा दा दिर दा आ दारा दा दिर दा दार दा। ये पहली लाइन स्थाई की हुई। स्थाई की दूसरी लाइन फिर वापस पहली ही मात्रा से शुरू होगी, सम से ही शुरू होगी। कैसे देखिए पहली और दूसरी। पहली लाइन कहाँ से धागे तिरकिट धिन्ना रे 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 पा नी पा गा म म रे नी नि सा। यहीं से दूसरी शुरू हो जाएगी। देखिए रे 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 पा आ नी पा गा म म रे नी नि सा नी नि पा मा पा नी ध ध नी सा सा रे। देखें फिर से रे 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 पा आ नी पा गा म म रे नी नि सा नी नि नि पा आ मा पा नी ध ध नी सा 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 रे 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 पा नी पा गा म म रे नी नि सा नी नि पा मा पा नी ध ध नी सा 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 रे 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 पा नी। पहली और दूसरी लाइन को ऑल्टरनेट किस तरह से बजाना है देखें रे 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 पा आ नी पा गा म म रे नी नि सा नी नि नि पा आ मा पा नी ध ध नी सा सा सा। ये इसी तरह से
पहली लाइन और दूसरी लाइन में मिजराब के बोल एक जैसे हैं। देखिए, दा दिर दा दारा दा दिर दा दार दा। यहाँ भी देखिए पहली लाइन में भी दा दिर दा दारा दा दिर दा दार दा। इसी तरह से सेकंड लाइन में भी यही बोल हैं सेम, दा दिर दा दारा दा दिर दा दार दा दा दिर दा दारा दा दिर दा दार दा। दोनों लाइनों के राइट हैंड के बोल एक जैसे हैं और स्थाई और उसकी जो दूसरी लाइन है वह पहली मात्रा से शुरू होकर के 12वीं मात्रा पे खत्म होगी। तो पहली और दूसरी लाइन आपको स्थाई की समझ में आई। इस अगले व्याख्यान में हम इसका अंतरा किस तरह से उसको एक्सप्लेन करेंगे और उस अंतरा एक्सप्लेन हो जाने के बाद के अगले जो व्याख्यान है उसमें सितार पर इसको किस तरह से बजाया जाएगा इसके बारे में अध्ययन करेंगे और फिर उसके तोड़े जो हैं वो हम देखेंगे। धन्यवाद।